सेंटेंस आ जाता है आपके यहाँ पे समीर समीर डैश समीर डिड प्ले क्रिकेट समीर प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड डेली। आपके लिए आ गया सेंटेंस समीर डेज प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड डेली। ठीक है, ऐसी क्या पहचान दे रखी है जिससे आपको पता लग जाएगा इसमें कौन सी वर्ब है। डेली पहचान है। अब पोस्ट में क्या आएगा इसमें खालिस्तान में प्ले प्ले क्या आएगा प्ले। तो इसमें आ जाएगा बेटे प्ले। क्या आ जाएगा प्ले। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन होता तो प्ले आता। क्या था प्ले। ओनली फर्क की फर्स्ट फॉर्म समीर एक वचन है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा प्ले। तो समीर प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड डेली। समीर रोजाना अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। अब make a noise in the class. They that make a noise in the class regularly. They खालिस्तान make a noise in the class regularly. हाँ देखो आपके सेंटेंस में पहचान आ गया रेगुलरली रोजाना। अब देखो इधर सब्जेक्ट क्या है डे क्या है बताओ रेगुलर है। ये क्या है बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है ना प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे अगर कर्ता बहुवचन आता है सब्जेक्ट तो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो ऐसे कैसे उतार देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा क्या जाएगा they make a noise in the class regularly. वे रोजाना क्लास में शोर मचाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेगेटिव। देखो she dash not come to school every day. She does not come to school every day. अब आपको क्या कहना है इसमें पहचान। सबसे पहले हर सेंटेंस में आपको पहचान मिलेगी और पहचान से पकड़ में आएगा किस तरह तरीके की आएगी। ठीक है, आपको पहचान दे रखी है इसमें every day क्या दे रखी है every day। और एक बात और सुनो अगर क्रिया के साथ में नोट आ जाता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस। अब बताओ क्या है इसमें सी डज डज के आगे और भी तो आएगा डज नॉट कम। क्या आएगा डज नॉट कम। इसमें आ जाएगा डज नॉट कम। सी हो जाएगा She does not come to school every day. पर प्रत्येक दिन स्कूल नहीं जाती। प्रत्येक दिन स्कूल नहीं जाती। आगे समझो कि ये सेंटेंस ठीक है। बस आपको सेंटेंस की पहचान याद रखना जरूरी है। इसमें डेली पहचान है, इसमें रेगुलर है, इसमें एवरीडे है। बस ये पहचान ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके 10वीं बोर्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये पहचान से आपके लिए कौन सही हो जाएगी। ये बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का टॉपिक आता है। ठीक है।
आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं अपन पर्सनवाचक नकारात्मक, पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान देखो, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखो सामने, डू और डज। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके 3 वाक्य बनते हैं, एक तो पर्सनवाचक वाक्य, एक पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य और एक बनता है WH वर्ड। क्या बनता है? WH वर्ड। ये तीनों किसके रूप में? इंट्रोगेटिव के। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईएक्सटी और फ्यूचर वर्ब। ठीक है, अब आता है इसमें आता है WH वर्ड, WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड डाल दिया। WH वर्ड का फॉर्मूला देखो, WH वर्ड फिर डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और फ्यूचर वर्ब। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? सेंटेंस हो गए। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको? सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो अपन एक सेंटेंस लिया था, क्या सीता पत्थर नहीं लिखती है? पत्थर नहीं लिखती है। अब देखो ये सेंटेंस है, क्या सीता पत्थर नहीं लिखती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन? सबसे पहले लेंगे साइक्लिया। क्या लेंगे? साइक्लिया। तो साइक्लिया क्या जाएगी? डज। आगे डज, सब्जेक्ट क्या है? सीता। ठीक है, सीता। बस ये फॉर्मूला देखो सामने, सब्जेक्ट साइक्लिया आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया। अब नोट लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे? नोट। नोट के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट हो गया। ऑब्जेक्ट ए लेटर। ठीक है, अब इसी कोई बात नहीं है, तो यहीं पे क्वेश्चन पा लीजिए। सेंटेंस को डज सीता नोट राइट ए लेटर। ठीक है, अब आता इसमें देखो, जब देखो WH वर्ड, तो WH वर्ड में आपको 12-13 WH वर्ड होते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, व्हेन, ये क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी में अपने को WH वर्ड यूज करना है। तो देखो सीता क्या लिखती है? सीता क्या लिखती है? ये WH वर्ड हो गए। सीता क्या लिखती है? ठीक है ना। तो सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, क्या क्या इंग्लिश की अर्थ बताओ? व्हाट। सही है, WH वर्ड आ गया ना, व्हाट। अब इधर देखो सामने WH वर्ड आ गया, साइक्लिया डू और डज। सीता एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन के साथ आ जाएगी, तो आएगी डज। व्हाट डज, व्हाट डज। आगे व्हाट डज। उसके बाद में आए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। व्हाट डज सीता। अब क्या बच गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। ये हो गया आपका। व्हाट डज सीता राइट, सीता क्या लिखती है। अब बेटे आपके 10वीं क्लास में एक ट्रेनिंग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो टेक क्वेश्चन, एक ट्रेनिंग क्वेश्चन। अब ये ट्रेनिंग क्वेश्चन है, क्या है? ट्रेनिंग क्वेश्चन जानते क्या होता है? पर्सन से आंसर, आंसर से पर्सन, यानी क्वेश्चन से आंसर, क्वेश्चन हो रहा है आंसर से क्वेश्चन। अब ये अपन ने क्या बना दिया? पर्सन। अब इससे क्या बनाना पड़ेगा? आंसर। अब आंसर आपके सामने, बिल्कुल देखो इधर सामने। सीता क्या लिखती है? सीता पत्थर लिखती है। अब अपने को क्या करना है? क्वेश्चन लिख, इसमें एक क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बनाना है। तो सबसे पहले देखो आंसर बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको। यहां से WH वर्ड काट दो, काट दिया।
या साइकिल डज काट दो, काट दी। क्या बचा है सब्जेक्ट? सीता को काट दो शुरू में, सीता। अब देखो बेटी इधर यहाँ पे जब साइकिल डज आ रही है ना, साइकिल डज आ रही है, तो जो क्रिया है ना, क्रिया वर्ब, उसके क्या लगाएंगे? एस या ईएस। जब डज हटेगा तो क्रिया के एस या ईएस जरूर लगेगा। और यहाँ पे डू होता तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी आती। अब डू कब आता तो यह करता क्या होता? बहुवचन होता। तो देखो सीता राइट्स, सीता राइट्स, राइट्स को किया इसमें जो सर यहाँ पे है ना साइकिल डज है, इसलिए एस लगाएंगे। जैसे सीता राइट्स क्या लिखती है? अरे बस आपको है क्या लेटर, तो सीता राइट्स ए लेटर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है। अब एक सेंटेंस और बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन। देखो इधर सामने, मैं जयपुर जाता हूँ, मैं जयपुर जाता हूँ। अब बेटी ये क्या आंसर है? मैं जयपुर जाता हूँ। अब मुझे कोई भी बच्चा ये बताओ कि इसका डब्ल्यूएच वर्ड क्या बनेगा? मैं जयपुर जाता हूँ, इसका डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ जाते हो? तो क्या बनेगा? क्या करेंगे? बना दो आई के साथ क्या आएगा? एम। अरे साइकिल एम नहीं जाएगी इसमें, डब्ल्यूएच वर्ड में बेटे देखो ये डब्ल्यूएच वर्ड बात करेगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने ये बताया था कि जब सब्जेक्ट हो ना, या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के एस या एस आएगा। तो आई के साथ आ यू दे भी। देखो एक ट्रिक याद रखो आप, एक ट्रिक आ यू दे बी, आ यू दे बी है ना, दे बी, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक देखो, ऐसे आई में से ई हटा दो, आ यू देवी, एक महिला का नाम याद रख लो बस आपको, ठीक है ना। आई में से ई हटा दो, आई यू देवी, ये सारे के सारे जो लिखा है ना आ यू देवी, बोले सर ये स्टूडेंट सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन करता, ठीक है ना। इनको बोलते हैं बहुवचन करता। ये चीजें भी लिखा है ना, ठीक है। तो अब इधर देखो आई क्या है? बहुवचन करता है, तो आई के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म वाली भी आएगी। आई गो लगाते हो स्थान पे, तो किसी के स्थान पे जाके टू लगाते हैं। आई गो टू जयपुर, आई गो टू जयपुर। अब देखो बेटे ये आ गया तुम्हारा आंसर, आई गो टू जयपुर। अब इसको डब्ल्यूएच वर्ड में बदल रहा हो, ये के ये क्वेश्चन तुम्हारे एक नंबर के आए, इसमें बोर्ड के एग्जाम में कराओगे। मैं जयपुर जाता हूँ। अब मैंने यहाँ इसका पर्सन बनाना यानी कहाँ, इधर सामने आगे मैं जयपुर जाता हूँ, कटेगा सुनो, जब पर्सन बनाओगे तो आंसर तो कटेगा, क्या कटेगा? जयपुर। क्या कट जाएगा इसमें से? जयपुर। अब इधर देखो सामने आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन में बदलो, आई क्यों जाएगा सेकंड पर्सन में? यू, आई क्यों जाए? यू। तो मेरी बात सुनो, पहले यहाँ पे लगेंगे यू, लगा दिया यू, आई गया यू में। अब क्या करेंगे? बोले सर डब्ल्यूएच वर्ड में साइकिल जरूर आती है। देखो साइकिल, अब बताओ इसमें साइकिल डज आएगी कि डू आएगी? अरे मेरी बात सुनो, मेरे सामने देखो ना आ यू दे बी, बहुवचन करता है तो बहुवचन करता के साथ साइकिल भी डू आएगी। क्या आएगी? डू। तो वेयर डू है ना, वेयर आ गया, डू साइकिल आ गई, यू आ गया। अब बचा क्या इसमें? जयपुर तो काट ही दिया पर में स्थान तो आई को बदल दिया यू में, ठीक है ना। अब बचा क्या है? गो। और बची है तो गो। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। अब अगली मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। अब